नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी जो निफ्टी के एनालिसिस है वो आप लोगों के सामने हर बार रखने की कोशिश करता हूं। और इसको मैंने आप लोगों से पहले भी बोला कि देखो ऑन डेली बेसिस निफ्टी की एनालिसिस एग्जैक्ट 100% करेक्ट करना मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और विद द गॉड ग्रेस अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हम लोग करीब 80 to 90% जैसा जैसा प्रोडिक्ट किए हैं वैसे ही चल रहे हैं। 100% तो कोई होता नहीं है, लेकिन अगर आप 60 to 80% भी आप प्रोडिक्ट कर लेते हो तो इसका मतलब आप की डायरेक्शन और समझ काफ़ी अच्छी है, ऐसा मेरा मानना रहता है। तो अभी बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने शेयर किया था, ये मैंने यहाँ पे निफ्टी की डेली चार्ट अपने ओपन कर ली है। और आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब मैंने अपना वीडियो डाला था जो जब मार्केट अपनी 21 तारीख को जब क्लोज हुई थी, तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि देखो ये जो कैंडल बनी थी ये वाली यानी कि 19 तारीख वाली, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट मेरे को नीचे जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो मतलब बहुत ही फिर पैनिक वाली सिचुएशन अपने बाजार के लिए होगी। लेकिन जब मैंने ये अपना जो 21 नवंबर को जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उनमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अपना जो मार्केट है उसमें एक अदानी जी के ऊपर एक वहाँ से यूएस कोर्ट में कोई केस फाइल हुआ था कि वहाँ पे 2500 करोड़ की कुछ ब्राइबरी का केस ऐसा सामने आया था। उसके चक्कर में अदानी के जो स्टॉक्स हैं वो 20-20 25-25% गिरे थे और उसका एक मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट था, वो आप लोगों ने देखा है। और आप लोगों ने अगर मेरा पुराना वीडियो सुना होगा तो उन सब में मैंने ये चीज़ों को क्लैरिटी बताई थी। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर ये आज अदानी जी का जो मार्केट में इम्पैक्ट है अगर वो ना होता तो हमारी मार्केट इसी दिन मतलब 21 नवंबर को ही अपनी मार्केट ओपन होती है, मैंने ओपनली बोला था। और फिर उस दिन की वजह से अपना ये मार्केट जो है 21 नवंबर को हम लोगों ने देखा था कि 23,349 के लगभग क्लोज हुई थी। 23,349 के लगभग या 49.9, 23,350 के लगभग क्लोज हुई थी। तो जब मैंने इस दिन अपना जो वीडियो डाला था मैंने मतलब 22 नवंबर के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो 22 नवंबर को, क्योंकि अभी अदानी जी का जो केस आया है उसका क्या है कि उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि यूएस कोर्ट में केस चला गया है तो अभी ये इतना इजी नहीं है, तो एक बाजार में ओवरहैंग बना रहेगा। तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि कल यानी 22 नवंबर को मैंने बोला था कि अगर मार्केट आपको न्यूट्रल टू निगेटिव मिले तो आपको बाई करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये जो मार्केट है 21 नवंबर की उसमें 23,349 की क्लोजिंग थी, और आप अगर 22 नवंबर वाली देखोगे तो 22 नवंबर को मार्केट ओपन हुई है 23,000, ये देखो पॉपअप में लिखे आ रहा है 23,411 पे ओपन हुई थी। और आपने ये जो मार्केट का लो आया था 23,300, तो मैंने बोला था कि अगर ये न्यूट्रल टू नेगेटिव अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए मतलब बेस्ट बाइंग होगी। तो और मैंने तो आपको खैर ये भी बोला था कि अगर ये आपको 50 अंक 80 अंक मतलब जितना नीचे मिल जाए उतना ही अच्छा रहेगा, अनटिल अनलेस कि कोई 300-400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग ना हो। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको न्यूट्रल टू निगेटिव में मिल जाए मतलब आज के भाव के कंपेरिजन में कल न्यूट्रल टू निगेटिव ओपन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने मतलब न्यूट्रल पे भी बाई किया होगा तो आपके अच्छे पैसे बने होंगे। और फिर मैंने आपको ये बोला था कि जो मार्केट है मार्केट की जो अपर रेंज है, क्योंकि इम्पैक्ट देखो पिछले दिन ऐसा था कि इतना मतलब मार्केट में भी मतलब अदानी के शेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और न्यूज बेस इम्पैक्ट आने का जो मतलब एक चांस था। मैंने बोला था कि भाई अभी उसकी क्लैरिटी नहीं कि क्या होगी, तो मैंने बोला था कि शायद बाजार छोटे रेंज में काम करेगा। और मैंने बोला था कि ये मार्केट मेरे को 23,450, मैं बोला कि 23,450 तक तो मतलब आराम से जानी चाहिए। तो अगर किसी को न्यूट्रल टू नेगेटिव मिले तो आपको बाई करना चाहिए। हालांकि मार्केट ने जो 23,907 का देखो एक लेवल दिया तो ये मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। मुझको ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 100% मतलब एग्जैक्ट कि कल इतना ही पॉइंट बढ़ेगा ये प्रोडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है इस मार्केट में, जितना मैंने अभी तक समझा है। अगर कोई कर पाता है तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किल्ड आदमी है और हम सबको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप मतलब उसके नियर बाय भी चले जाते हो मतलब इतने जो देखो मार्केट में बेरियसनेस है। जब मैंने यहाँ से चार्ट बनने शुरू हुए थे तो मैंने यहाँ से बोला था कि मार्केट अभी आपकी करीब करीब 150-2,000 पॉइंट गिरेगी और मार्केट में जो है इम्पैक्ट 25,000
192 से लेके, और हम लोगों ने देखा कि ये जो लो मारा 23,200, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 2,000 पॉइंट ऑलरेडी गिर गई। आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं अभी भी निफ्टी एनालिसिस, तो उनमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बोला था कि अगर मार्केट मतलब जब ये लेवल आया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे RSI लेस देन 30 है तो यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, और देखो हम लोगों ने यहाँ पे बाउंस बैक देखा था। उसके बाद मैंने, जब ये मार्केट आपकी यहाँ चल रही थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, तो मैंने बोला था, मतलब जस्ट 18 नवंबर का आप अगर मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बोला था कि अभी भी मार्केट में 23,700 से लेके 23,800 का लेवल मतलब आना बाकी ही है। वो आएगा ही आएगा, वो चाहे कल आ जाए या 2 दिन बाद आए। तो हम लोगों ने उसके अगले ही दिन देखा था कि अपना जो 23,800 का जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली, देखो ये जो, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये वाली जो कैंडल मतलब 19 नवंबर की, मैंने 18 नवंबर को बोला था कि मार्केट में एक बार 23,000 मतलब 800 के अप्रॉक्सीमेटली मार्केट जाने का पूरा पोटेंशियल, और वहां तक जाना है, चाहे वो उसी दिन जाए, चाहे 2 दिन बाद जाए, चाहे 4 दिन बाद जाए। तो भाई हम लोगों ने देखा कि वो अगले दिन ही हमारा जो लेवल था वो क्रॉस कर गया था। तो मैंने जब वो एक छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाया था, 15 मिनट का, 15 मिनट का था कि 5 मिनट का था, एक बार ओपन करते हैं, यस। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो ये जो, क्योंकि ये लेवल 23,800 23,780 का लेवल मार्केट ने अचीव कर लिया, तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, सॉरी राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न बनाया था। तो वो राउंडिंग टॉप का मैंने बताया था कि जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तो इसमें काफ़ी शार्प फॉल आती है, और हम लोगों ने उसी दिन देखा कि मार्केट ने अपने आप को पूरा जो है, जो पूरी उस दिन की तेजी थी, मार्केट ने उसको शाम होते होते कंसोलिडेट करके नेट नेट में बराबर कर दी थी। तो जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो ये कुछ देखने में इस टाइप की आई थी। ये जो है एक मतलब ग्रेव स्टैंड डोजी टाइप की कैंडल है। तो मैंने बोला था कि क्योंकि ये मार्केट की जो कैंडल है, कैंडल मतलब मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, फिर शाम होते होते निगेटिव में क्लोज हो गया। तो ये कैंडल क्या होती है कि लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। लोग सोचते हैं कि यार मार्केट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, और मार्केट ने देखो एक उस दिन 100% मार्केट तेज था, और शाम होते होते वो ऑलमोस्ट न्यूट्रली क्लोज हुआ था। तो लोगों को यहाँ से जो बायर हैं उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, और वो अपने स्टॉक या अपनी पोजीशन काट कूट के भाग जाते हैं। तो इसी दिन मैंने बोला था कि भाई मार्केट में मतलब इस कैंडल पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और मैंने आप लोगों को, आप मेरे अगर वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो रेड कैंडल है, ये मतलब इस कैंडल के ये जो बॉडी छोटी सी दिख रही है, बोला था अगर जब इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट में एक फ्रेश तेजी जाते हुए दिखेगी। तो हमने इस कैंडल के दिन मैंने आपको बताया था कि भाई ये तो एक अदानी जी का जो केस आ गया उसकी वजह से मार्केट रेड हुई है, अदरवाइज मार्केट इसी दिन ऊपर जाती। तो अब क्योंकि इस दिन जो 21 नवंबर था, काफ़ी मतलब कंफ्यूजन वाला डे था। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अब इसमें तो मार्केट में थोड़ा सा न्यूज बेस पे चीज़ें किधर जाएंगी नहीं जाएंगी, मतलब इसको आपको मतलब टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। ये इतना एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब हल्का सा अगर गैप डाउन में मिले तो आपको मतलब बाई करना चाहिए। इवन न्यूट्रल टू नेगेटिव में मैंने आप लोगों को बाई भी करने के लिए बोला था कि भाई जो लोग इंट्राडे या कॉल वॉल बाई करते हैं तो उनको मतलब कॉल साइड में मैंने रहने के लिए बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को 23,400 की कॉल बाई वाली करनी चाहिए। और ये कॉल वाली बाई करने के पहले मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा कि देखो मैं ना तो F&O करता हूँ, ना मैं ये कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ, ना सेल करता हूँ। मेरा ये कोई भी आप लोगों को इसका बोलने का मतलब नहीं कि मैं इसको प्रमोट करता हूँ, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एनालिसिस कैसे होती है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली कॉल में रहता, और कॉल में मैं न्यूट्रल टू निगेटिव मेरे को मिलेगा मार्केट में, आंख मूंद के उस पर जाऊंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस था मैंने आप लोगों को बोला था कि 23,250, यस मैंने बोला था कि 23,250 से 265 का अपना स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। मतलब ये जो 21 नवंबर की क्लोजिंग हुई थी ये अप्रॉक्सीमेटली 23,263 की क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने बोला था कि क्योंकि अभी भी 23,250 का अपना लेवल बाकी है, तो जब तक ये मार्केट इस लेवल को नीचे जाके ना तोड़ दे, और मैंने बोला था कि अगर 23,221, क्योंकि ये मतलब 50 पॉइंट ही गैप था, तो मैं बोला था कि अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा 4-5 मतलब 20-30 पॉइंट और नीचे आना चाहिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्केट एक बार इसको रिटेस्ट भी कर सकती है। तो देखो जी, अब आज ये कैंडल बन गई है ऐसे ग्रीन कैंडल, तो आज तो बहुत बड़े एनालिस्ट लोग अपनी अपनी चीजें कुछ बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन जब ये इस कैंडल पे इतनी सारी चीजें बोलना कि भाई कल मार्केट गैप गैप मतलब ग्रीन रह सकती है, इन लेवलों तक जा सकती है, तो ये कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग मतलब इसको अगर समझ रहे होंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो
मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है कि मार्केट एक बार इस जो अपना 23,000 इसने लो मारा 23,270 का, ये जो कैंडल है, हाँ 23,270 का लो मारा था। तो मैंने बोला था कि आपका हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 23,250 से 23,265 का था। तो अभी भी मतलब अपना वो इंटैक्ट है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 23,000 मतलब 221 रख के आपको इसमें मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना है। तो अपने आप लोगों ने अगले दिन ही देखा कि मार्केट हमारी मतलब जस्ट माइनर सी गैप अप ओपन हुई है 23,411। उसके बाद एक बार 23,365 के अप्रोक्सीमेटली आई थी। और इसके बाद ये मार्केट ने यहाँ से 23,000, ये इसके बाद मार्केट अपनी जो है ये 23,359 का लो मार के और फिर मार्केट ने फिर से एक तेजी पकड़ ली। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये एक छोटे मोटे रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो मैंने बोला था कि भाई अगर आपको जहां जहां जिसको प्रॉफिट मिले अपने 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट के प्रॉफिट लेते रहना। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 23,450 से 23,500 तक मतलब मेरे को मार्केट जाती हुई मतलब दिख रही थी। लेकिन ये जो मूव आया है इसमें 400 पॉइंट 500 पॉइंट, तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था इस दिन के कैंडल को देख के। क्योंकि उस दिन अदानी जी का भी केस का न्यूज चल रहा था और ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रेंथ यहाँ से वीक ही थी। बट फिर भी मैंने आप लोगों को ये बोला है कि आप 23,450 के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप मतलब कॉल साइड में रह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पिछले दिन की बात। और अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो 22 नवंबर आया, तो 22 नवंबर को मार्केट ने एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई है। अब ये ग्रीन कैंडल में देखो करीब 2-2.5% की तेजी आई है। तो 2-2.5% इन लेवलों पे मतलब ऐसा बोल पाना बहुत मतलब क्रिटिकल होता है। और नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल में ये बोला गया होगा कि मार्केट यहाँ से 2.5% बढ़ेगी। मतलब बहुत सारे लोगों ने तो इसके नीचे ही दिखाए होंगे कि गैप डाउन जाएगा। बट मैंने आप लोगों को एटलीस्ट ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में आपको अगर कुछ करना भी है तो बाई साइड में ही रहना है और न्यूट्रल टू नेगेटिव में आपको बाई करना है। तो जिन्होंने अगर न्यूट्रल ही इसको बोलोगे, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 24,000 अगर कोई निफ्टी का लेवल है तो 24,000 में प्लस माइनस 50 पॉइंट को आप न्यूट्रल ही मानोगे। इसको अभी नहीं बोल सकते कि 50 पॉइंट गैप अप हो गया, क्योंकि वो मतलब वो लेस देन मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो मतलब पॉइंट में आएगा कि 0.2% या इस टाइप से। क्योंकि ऑलमोस्ट 23,500 का अगर आप 1% भी निकालोगे तो 235 पॉइंट होता है। तो मैं मतलब जब भी आपसे न्यूट्रल टू नेगेटिव की बात करूं तो वो 50 पॉइंट आपको प्लस माइनस पकड़ के चलना ही पड़ेगा। तो अगर आपने उस न्यूट्रल टू नेगेटिव में बाई किया है और तो आपको ये 23,400 450 500 के डेफिनेटली मतलब लेवल आपने मिले हैं और आपने प्रॉफिट में बुक किया होगा। हाँ, हालांकि मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट मतलब गैप अप हो जाए 300 पॉइंट 400 पॉइंट तो आपको कुछ नहीं करना था। और मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए 300 पॉइंट 400 पॉइंट तो भी कुछ नहीं करना है। बट न्यूट्रल टू नेगेटिव मैंने आपको बहुत ओपनली बोला था कि न्यूट्रल टू नेगेटिव में आप लोगों को बाई करके चलना है। तो जिन्होंने मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव का मतलब समझ के और उसको बाई किया है तो उसको 100% प्रॉफिट हुआ है। मैं मेरे को ये बोलने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और इस इन खास करके इस बेरिश मार्केट में ये सब बोल पाना ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और मैं बोलूंगा कि इसमें मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गुरुओं की बहुत कृपा की है जिनसे मैंने ये सब सीखा है समझा है। और मार्केट में रह के मतलब ये आप भी ये सीखोगे धीरे धीरे टाइम आने के बाद। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि देखो आज अपना महाराष्ट्र का इलेक्शन आया है और इलेक्शन में हमारी जो बीजेपी है वो उसके फुल मेजोरिटी में उसकी सीटें आती हुई दिखी हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है ना कि अब ये मार्केट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो गया है। क्योंकि अब क्या होता है कि देखो मार्केट ने 2.5% की तेजी तो पहले ले ली। अब 2.5% तेजी लेने के बाद क्या है कि कुछ लोगों को लगे कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है तो अब चलो फिर बाई कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों को देखो ये बोलना चाहूंगा कि ये जो मार्केट है ये मार्केट की तेजी से मेरा जो पुराना व्यू है, मतलब मैंने बोला है कि अभी भी मार्केट में मतलब 2 से 3 महीना में मार्केट में अभी हम लोग करेक्शन में ही रहेंगे। इस टाइप की मैंने बोला था कि आपको मतलब तेजी मिलती रहेंगी। बट उन तेजी में आपको ये नहीं समझ लेना है कि मार्केट में कोई मतलब बहुत बड़ी बुलिशनेस आ गई है। लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। आपको जैसा जैसा मार्केट बताए वैसे वैसे उसको फॉलो करके चलना है। तो अभी मतलब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो उस कल के लिए मैं आप लोगों को एक बार आवरली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो
मैंने आप लोगों को ये जब पैटर्न बना था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक, जो डब्लू पैटर्न होता है काफी स्ट्रांग पैटर्न होता है। इस पैटर्न को मार्केट काफी रिस्पेक्ट करता है और आपने देखा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन फिर से मार्केट में एक डाउन टाइम आया। और देखो ये जो है अभी ये फिर से एक तरीके का डब्लू बन गया, मतलब ये उसकी एक लेग हो गया, ये डब्लू हो गया और ये फिर से यहाँ पे डब्लू है। तो मतलब अगर आप देखोगे डब्लू मतलब ऐसे बनता है, तो अब ये जो लेवल है मतलब ये एक फिर से डब्लू पैटर्न बन गया और मार्केट इसको मतलब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को अ, अभी देखो मैं सर्च करता हूँ कि महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट, महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट। तो महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट में क्या हुआ है, महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट सीट वाइज। ये तो खैर हर सीट को बता देगा। तो महाराष्ट्र इलेक्शन अलायंस रिजल्ट डाल देते हैं, अलायंस रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, किसी न किसी को सर्च करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट 2019 बीजेपी ये सीट हिस्टोरिक पॉल परफॉर्मेंस, महायुति गेट्स ओवर 230 सीट। तो मतलब 230 सीटों में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो मतलब बीजेपी का अलायंस है उसकी मतलब सरकार फुल मेजोरिटी में आती हुई दिख रही है। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और इससे मतलब बहुत ही मतलब एक बाजार को एक पॉजिटिव संकेत मिलेगा, क्योंकि उसका रीजन ये था कि देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो अपने लोकसभा के रिजल्ट आए थे तो वो उतने अच्छे नहीं थे। अगर एक क्लियर मेजोरिटी के हिसाब से आप देखोगे तो उनको में जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी को सरकार में लेनी पड़ी थी, क्योंकि उनके बिन जो है सरकार में अपनी फुल मेजोरिटी नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिहाज से ये जो कल का मतलब जो आज का रिजल्ट आया है वो काफी मतलब मार्केट के हिसाब से एक अच्छा है और इसमें मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा। तो अब ये पॉजिटिव लेने के चक्कर में हमें क्या करना है उसके बाद बात करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि देखो अब क्योंकि अदानी जी का केस तो अभी थोड़ा सा एक दो दिन के लिए मेरे ख्याल से मार्केट इग्नोर करेगी। अब जब तक कि वहां से फिर से कोई यूएस की तरफ से उनके उसमें कोई रिस्पांस या उनसे कोई आंसर नहीं मांगा जाएगा तो वो भी कुछ दिन तक मार्केट उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखेगी, मेरा ऐसा परसेप्शन है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि अब हम बात करते हैं कल क्या होने की संभावना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे मतलब जैसे कि 23,873 के लगभग यहाँ पे क्लोजिंग शायद दिखा रहा है, क्लोज यस 23,873 क्लोजिंग दिखा रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 23,000 जो है 300 शायद गैप अप हो सकता है। 23,878 है तो मार्केट यहाँ से 23,000 सॉरी यस 300 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट मुझे मतलब गैप अप खुलने की संभावना मुझे दिख रही है। मतलब बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो अगर आप इस पे 23,873 मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको आप 23,900 पकड़ लो तो मतलब मेरे को लग रहा है कि मार्केट कल शायद 24,150 या 200 पे खुल सकती है। तो अगर मार्केट हमारी वहां पे खुलती है तो अब ये मतलब एक बड़ी सी और टाइप की सिचुएशन बनती आएगी, क्योंकि जो है उसके बाद अब मार्केट में ये है कि एक करेक्शन भी आ सकता है और मार्केट में एक मतलब ऊपर की तरफ भी जो शॉर्ट है उनको पकड़ने की भी मार्केट कोशिश करेगा। तो अभी मैं बोलूँगा कि देखो जिनको ये है कि नहीं मुझे कुछ करना है तो उनके लिए कल का मार्केट होगा, लेकिन जिसको ये हो कि भाई मुझे इस टाइप में वॉलेटिलिटी में कुछ नहीं करना तो उनको मैं बोलूँगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी वही है कि कुछ ना करना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। हालांकि मैं आपको अपना रेंज बता दूं तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट कल 24,150 से 200 के इर्द गिर्द मार्केट ओपन हो सकती है। 24,150 से 24,200 तक मार्केट ओपनिंग की मुझे संभावना दिख रही है। और 24,300 से 24,400 मार्केट मतलब इन रेंजों तक जा सकती है। तो कल के रेंज बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं।
तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मार्केट मतलब 24,300 से 24,400 आपका अपर टारगेट रहेगा, अगर कोई 24,150 पे इर्द गिर्द गैप अप पे लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अब 24,150 से सपोज मार्केट ओपन हुई तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा 150-200 पॉइंट नीचे भी आ जाए, उसके बाद ऊपर जाए। तो इन चीज़ों में मतलब वोलेटिलिटी कल रहने की बहुत आशंका है। तो मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि देखो, अगर जो मेरी स्ट्रेटजी तो कल यही रहेगी कि अगर मार्केट कल 24,300 मतलब कल अगर 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन होती है तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहूँगा वहाँ पे। और अगर मार्केट हमारी मतलब 24,300 से 24,400 मतलब ये जो लेवल आते हुए दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट एक बार आने की कोशिश करेगा, ये जो हाई है, क्योंकि जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा तब तक जो शॉर्टर हैं वो इसमें रहेंगे। मतलब क्योंकि मार्केट अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट तो लोगों को लग रहा है वीक है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार ये जो लेवल है 23,400 उसको भी हो सकता है कि कल पार करने की कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से देखोगे तो कितना होता है 23,200, मतलब जस्ट मार्केट को कल 2% हो सकता है कि वो खींच दें, ऐसा मतलब हो सकता है। तो मतलब उसके लिए क्या होगा कि वो पहले तो ओपन करेंगे यहाँ से 300 पॉइंट अप, और उसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, कुछ लोग मतलब परेशान रहेंगे। लेकिन मेरा बोलना ये है कि ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी वाली मार्केट रह सकती है, तो कल कुछ भी ना करना है ज़्यादा बेटर है। अगर किसी को कुछ करना है तो मेरा मानना ये है कि उसको बेस्ट बाइंग जोन, अगर मार्केट में उसको सपोज करो कल 23,900 23,873 तक के लगभग की जो क्लोजिंग है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको रहना तो भी देखो बाई साइड में ही है, लेकिन वो बाई साइड में रहने के लिए किसी भी प्राइस पे आपको बाइंग साइड में नहीं रहना है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको 23,500 से 23,600 इन रेंजों पे अगर मार्केट आपको मिले तो आपको मतलब कॉल बाई करना है। 23,400 फिर से एक बार मैं आवरली चार्ट पे लगा लेता चलता हूँ यहाँ पे। मतलब ये जो लेवल है, ये वाले लेवल, ये तो अगर मार्केट में कल सपोज करो कि देखो, अब मैं फिर से तीनों सिनेरियो की बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कल आपको 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि उसके बाद 100 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ भी सकता है, लेकिन उसमें रिस्क है, क्योंकि अगर मार्केट ने ये जो मूव है इसको अगर पहले से उसने प्राइस इन कर लिया तो कल ही गिर सकती है। तो आपको मतलब मेरा काम ये नहीं कि किसी भी रेट पे कुछ भी मैं बोल दूं ले लेने के लिए, आपको हमेशा वैल्यू बैंक पे चलनी पड़ेगी, तभी आपके पैसे बनेंगे। और स्टॉप लॉस आपको बहुत मतलब ध्यान में रखने हैं। तो मेरा मतलब बोलना ये है कि अगर कल मार्केट आपको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव होने के बाद भी कभी कभी मार्केट निगेटिव आ जाता है, तो मेरा बेस्ट बाइंग जोन रहेगा 23,500 से 23,600। मतलब मार्केट अगर मुझे इन रेंजों में मिलता है तो मैं फिर कॉल बाई कर सकता हूँ। और टारगेट अगर आप सर यहाँ से 23,600 23,500 से 23,600 ले रहे हो तो आपको ये मतलब आपको 400 पॉइंट 500 पॉइंट फिर से वहाँ से एक बार मूव आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कॉल साइड में रहना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,450। तो ये हो गया मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल टू निगेटिव ओपन हो, मान लो 23,700-600 पे ओपन हो, आप 23,500 से 23,600 के बीच में आप लेके, और इन अपर टारगेट आपके 23,900 से 24,000 तक जाने की संभावना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,450, मतलब 100 से 150 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रिस्क के रूप में आपको रखना है। और ये हुआ सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 अगर मैं बात करूं कि मार्केट कल फिर से 300 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, मतलब गैप डाउन होने का मतलब ये है कि अगर ये 23,300 ये जो लो मतलब डाउन हो जाए, तो खैर 300 डाउन होगा तो अपना जो मैंने आपको बताया कि 200-250 पॉइंट मतलब 23,500-600 आएगा, तो वहाँ पे आपको कॉल बाई करके और ये वाले ऊपर वाले लेवल रखना है, और 23,450 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मार्केट ने 23,450 के नीचे अगर आपको मार्केट ओपन देती है, तो मैं बोलूँगा कि आपको मतलब कल के लिए अवॉइड कर देना बेटर है। मतलब नीचे के साइड में भी अगर 23,450 के नीचे रहता है तो भी, और ऊपर भी आपको अगर मान लो कि 24,300 या 200 के लेवल पे ऊपर अगर ओपन हुआ तो भी आपको कुछ नहीं करना। मेरा जो बेस्ट बाइंग जोन रहेगा 23,500 से 600 के बीच में बाई करो, 23,400 या 450 का आपको स्टॉप लॉस रखे, और फिर ये 24,000 के जो 23,000
900 से 24,000, 24,100, ये इन लेवलों के लिए आप इसको रख सकते हैं। और अगर सपोज करो कि आप 23,500 पे बाई करते हो, 23,450 या 23,430 का स्टॉप लॉस रखना है। और मार्केट जैसे जैसे अपनी पोजीशन 100 पॉइंट ऊपर लेता जाए, आपको भी अपने स्टॉप लॉस, मतलब 23,600 अगर मार्केट चला गया तो आपका स्टॉप लॉस फिर 530 से 550 ऐसा होना है। तो आपको मतलब अपने स्टॉप लॉस को भी मूव करते हुए ऊपर की तरफ चलते जाना है, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करोगे तो आपका सौदा कट सकता है लॉस में। और जब तक ब्रॉडर में मैं बात करूँ तो जब तक मार्केट अपना 23,221 जो मैंने पुराना स्टॉप लॉस दिया, जब तक मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी में रखना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाएगा तो हमें अपनी पोजीशन को छोड़ देनी है। और एक चीज़ ये भी है कि देखो, ये जो अभी मार्केट की कल की कैंडल बनी है, कल की कैंडल तो बड़ी सॉलिड है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लग रहा है कि 300 पॉइंट की गैप अप होगी, और गैप अप होने में फिर आपको मतलब 100-200 पॉइंट ही ऊपर मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं पुट लेके पैसा बना लूं, तो उसमें क्या है ना कि अगर मार्केट आपके 200 पॉइंट और खींच दे, क्योंकि ये वाले लेवल अगर मार्केट ने एक बार मतलब निकालने की कोशिश किया, ये वाला, तो फिर इसमें जो ये सेलर हैं या पुट बाई के, वो आउट ट्रैप होंगे और फिर मार्केट को 25,000 तक भी ले जा सकते हैं। तो मेरा इसीलिए बोलना है कि आपको मतलब उछल कूद किसी भी भाव पे कुछ नहीं करना। आपको अगर 200 पॉइंट मतलब न्यूट्रल भी अगर आपको सपोज करो मतलब कल मार्केट मिले, तो न्यूट्रल के हिसाब से भी आप मतलब इसको बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप न्यूट्रल के हिसाब से बाई करते हो तो फिर आपका ये जो स्टॉप लॉस है, ये वाली कैंडल है, ये आपको स्टॉप लॉस के फॉर्म में मतलब 23,650, अगर आप यहाँ पे वही मार्केट ओपन हो जाए और आपको मतलब खुजली हो रही मुझे कुछ करना है, तो 23,650 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये। और आपको यहाँ पे पोजीशन निकालनी, लेकिन बेस्ट तो ये है कि मार्केट आपको यहाँ से 200-300 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए एनी हाउ, चाहे गैप अप के बाद नीचे आए या यहीं से जाए, तो फिर आपको इसमें एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। और मार्केट में जो मैं बोलना चाह रहा था कि मार्केट की आज की तेजी है, तो अभी ये कल भी तेज रहने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर 300-400 पॉइंट के ऊपर चले जाए तो फिर वहाँ पे वैल्यू बाइंग नहीं रह जाती, आप मतलब फंसने का डर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तब आपको अवॉइड करना चाहिए। और नीचे अगर इन 23,221 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाए किसी रीजन से, तो फिर हमारे बियर हावी हो जाएंगे। लेकिन उस समय भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मतलब देखना पड़ेगा कि उसको क्या एनालिसिस किया जाए उसके लिए। क्योंकि अभी हालांकि अगर 23,221 के नीचे ओपन होती है तो जिनको पुट बाई करना वो पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा 23,000, ये 23,400 का। जब तक अगर 23 मार्केट 23,221 के नीचे ओपन होती है तो आप पुट बाई कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 23,000, ये वाला 23,000 तीन 23,350 से 23,450। तो इन लेवलों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और कॉल पुट देखो बहुत रिस्की होते हैं, यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब ये ना करें तो बेटर है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि ये मैं एनालिसिस इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल और पुट बाई करते हैं। मैं अगर उनको एनालिसिस नहीं दूंगा तो वो कहीं ना कहीं से यूट्यूब से या कहीं से भी एनालिसिस ला के और वो करेंगे, और उसमें उनको पता ही नहीं रहेगा कि एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हमारे क्या होने चाहिए और कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, तो उनके और फंसने का डर है। तो मेरा मतलब कोई ऑप्शन बाई सेल को प्रमोट करना नहीं है, मेरा ये है कि भाई आप लोग सेफ रहो और अपनी जो ट्रेडिंग स्किल है, लर्निंग स्किल है, उसको बनाते रहो। और मैं बहुत सारे गुड क्वालिटी स्टॉक की बात करता हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैंने उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर किया है, तो आप उसको जरूर देखें। और जिस तरीके की अपनी मार्केट है उसमें वो परफॉर्मेंस मतलब कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। आप लोगों ने अगर खुद से भी कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको अगर मार्केट की समझ नहीं है और आप कुछ भी कंपनी ले लेते हो तो 40% 50% आपके पोर्टफोलियो गिर गए होंगे। तो उसमें अगर हमारे स्टॉक एक तो 4-5 तो अभी भी ग्रीन है, लेकिन अगर 1-2 4-5% गिरे हैं तो उनको आप ज़्यादा निगेटिव ना लें, और उनमें आप मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख के बने रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी आज की स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। मेरा फिर से मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ कि अगर आपको ये मार्केट कल किसी भी कीमत में 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे मिल जाए जिसकी संभावना बहुत कम है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मार्केट 300 पॉइंट गैप अप होती है तो फिर आपकी जो रिस्क एपिटाइट उसमें बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो 100-200 पॉइंट ही ऊपर जाएगी, उसके बाद सारा दिन वहीं पर रह जाएगी, तो आपके प्रीमियम डी के कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से ओवरऑल बात करोगे तो मार्केट में अभी हमारा जो रेंज है वो रेंज ऐसा रहेगा कि 23,000
23,000 अपना जो मैंने बोला कि 23,221 नीचे का है, और ऊपर मार्केट आपको 23,000 जो है 400 से 500 तक मार्केट जाने का पोटेंशियल लगता है। तो और घर पे गैप अप में कल 24,150 से 200 की मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे गैप अप होनी चाहिए, पर वहाँ गैप अप होने के बाद आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन लेनी है। अगर इतना मैंने आपको समझाया, अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट हो कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, क्या समझना है, तो एक बार आप मेरे को कमेंट में भी लिख सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला और मैं आपके कमेंट का जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। आपसे मैं ही बोलता हूँ कि जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं, अगर आप 23,500 से 23,600 के बीच में लेते हैं तो 23,450 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आपको वो बोलूंगा कि अगर मार्केट में कल 300-400 पॉइंट की गैप ओपन होती है तो आप अवॉइड कर दें। अगर मार्केट में कल 23,221 के नीचे अगर मतलब इतना मतलब 700-800 पॉइंट नीचे खुले तो आपको मतलब एक बार पुट की तरफ जा सकते हो, लेकिन उस समय आपका ये जो 23,350 से 23,400 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब वोलेटिलिटी रहने की संभावना है, इलेक्शन का इम्पैक्ट है, तो उस दिन रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट पॉजिटिव भी है, तो मार्केट उसको सेलिब्रेट भी कर सकता है। और उसके अपोजिट साइड में अपने अदानी जी का केस है वो चल ही रहा है, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ये मार्केट अभी भी मतलब एक बार इन लेवलों के ऊपर जा सकता है, 24,500 से 25,000 तक जा सकता है, लेकिन वो कल भर में जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हो सकता है कि मतलब 1-2 दिन यहाँ टाइम काटे फिर ऊपर जाए, तो अगर वैसा भी होगा तो हम लोग एक बार देखेंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हो जिनको अगर मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोग उनको इस चैनल के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी लाइव एनालिसिस आप लोगों से पेश करता हूँ डेली बेसिस पे निफ्टी की। और अभी तक हम लोग की जो एनालिसिस है वो मतलब 70-20% सही जा रही है, तो मैं होप करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ मार्केट में कोई 100% परफेक्ट नहीं है, मैं भी मतलब कभी कभी गलत होता हूँ, लेकिन अपनी कोशिश यही है कि मतलब एटलीस्ट हम लोग 70-80% करेक्ट हो जाएं, तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट ही रहेगा अपने लिए। और अभी तक हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप सबका जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।